इतने ऊपर कुत्ते आवे जी, छोटे छोटे बाछड़ुआ न खा जावे जी, वो थोड़ा सा है जी बस। अच्छा। हाँ जी, सरकार तो इतनी नहीं मिल रही जी, गांव के द्वारा चल रही है जी। नमस्कार, मैं अजय और आज पहुंच गई सर्वे मिट्टा थड़ गाँव में। तो अड्डे पे 2 मिनट के लिए स्टॉपेज लिया था भाई, बुझ जाएंगे किन्ना गांव का बीच चला है, कि गांव में सुविधा बनी है, कि गांव में काम हुए हैं। तो सौभाग्य ये बना कि मेंबर साहब ऑटो से उतरे। साहब सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका नाम क्या है? मेरा है मास्टर रमेश कुमार। और आप क्या नंबर वार्ड के? हम 5 नंबर वार्ड में। 5 नंबर वार्ड में। तो साहब अब की बार 4.5 साल सरपंच साहब के पूरे हो गए। हाँ जी। तो कितने का आपको काम हो लिए, कितने बकाया रह गए? बहुत ज़्यादा काम हो गए जी। अच्छा, लगभग पूरे हो गए मेरे ख्याल में, तो कोई काम बाकी नहीं छोड़ रखे। अच्छा। अगर उपलब्धि की बात करें गांव में, तो उपलब्धि के माने जा गांव में उपलब्धि है जी, सारा सौदा बना दिया, कोई भी कसर नहीं छोड़ रखी सरपंच साहब ने, सारा सबके में। खिलाड़ी कितने गांव में? खिलाड़ी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा। तो उनके लिए भी कोई सरपंच ने ऐसी मुहिम चलाई कि उनका काम हो? स्टेडियम बना रखा है जी। स्टेडियम बना रखा है। हाँ। तो आपके वार्ड के अंदर बीपीएल परिवार हैं या? हाँ, बीपीएल परिवार है। तो उनको लॉकडाउन में सब सही सुविधा बिल्कुल पूरी सुविधा मिल रही है। चलो साहब, मेंबर साहब ने बताया। सर आपका नाम? रमेश कुमार। रमेश कुमार जी। रमेश कुमार जी ने बताया कि भाई मेरे वार्ड में, मेरे गांव में ये उपलब्धि हुई और ये काम हुए हैं। अच्छी बात है, मेंबर की शुरुआत होगी तो क्या करें। मैं एक शुरू में बात क्या करूँ, गांव की बात तो बटोड़े बतावा। बटोड़े मीन्स वो को नहीं होगा कि आदमी और बटोड़े वो हो जो गांव के बाहर सुंदरता छाप के गोबर की बना के, उनको बोलते बटोड़े। रियलिटी है। और इस गांव में जैसे मैंने एंट्री की तो यो ब्लॉक का ब्लॉक बोला क्यों लगना, ब्लॉक का रोड दूर तक का बन रहा है। अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात देखो, गांव में जैसे ही घुसा हूँ, यो तो ग्राम पंचायत में तहसील का बोर्ड लग रहा और वो गौरव पट लग रहा, लेकिन सौभाग्य गांव का कि CFL से लगाई हुई। अच्छी बात है, गांव के अंदर रोशनी होनी चाहिए। अगर ये काम सरपंच सोचेगा, मेंबर सोचेंगे, तो गांव ऑटोमेटिक आदर्श बन जाएगा। तो नई शुरुआत आपको आज से गांव के अंदर शमशान घाट की भूमि भी दिखावांगे, जोड़ भी दिखावांगे, स्कूल भी दिखावांगे और लोगों से बात भी सुनावांगे कि क्या व्यवस्था गाँव की। तो ये कुछ नया जोड़ेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट किया करो। बताओ किस गांव में कितना कब दौरा करें, ताकि हमें भी एक आगे मौका मिले, बंदा मिल जाए तो हमारी दिक्कत नहीं आ ज़्यादा, हमारा काम चल जाए और आप उनकी काम की सर्वे सही तरीके से हो जाए। तो ये गेम बचपन में माने के ले रहे हैं, हमारे याद हैं, लेकिन आज के हमारे जो बच्चे हैं, आज के हमारे जो बच्चे की एक नई नस्ल तैयार हो रही भविष्य के लिए, लेकिन वो आजकल के ये गेम बहुत कम खेलते हुए दिखती है। लेकिन गाँव के बच्चे हैं खुल रखने से, आज ये करीबन 4 से 5 फुट का गैप लगा लो, लेकिन बच्चे 5 से 7 साल के बच्चे कूदना खेल रहे हैं। अच्छी बात है, ये गांव के सच्चे खेल हैं। भाई और भी आगे ले भाई, ये तो बात कर भाई, इधर कर ले भैया, दाती हाथ ले रहा तो खेत में लगाया हुआ। क्या नाम भाई अपना? काला। काला आया है, कर ले नाम भी 1 नंबर का काला। सरपंच के काम की बात करा, 4.5 साल लगी, तो कितने काम हो गए, कितने बकाया रह गए? हमारी ओर तो बढ़िया काम कर रखे हैं भाई। चलो अच्छी बात है। क्या कहोगे आप? 1 नंबर के काम करा हुआ सरपंच, बढ़िया आदमी है। जो गाड़ नहीं बने थी वो बनी है भाई। अच्छा? बनी, हाँ। वाह भाई वाह। तो घर बैठे बनाओगे कि मौका मिल गया तो? हो सके तो भाई हमारा तो सही जो रहेगा बनाएगा। चलो असल तो उठा कौन वो छक लिया यो एक बार में। अच्छा, गाँव ने छका दिया के? हाँ, गाँव ने छका दिया। कारण कान कीटाणु क्या गए कीटाणु? तो कीटाणु कारण क्या होता भाई, सरपंच तो ना भाई, सच्ची बात बोला, काला दिल का साफ है, नाम का काला तो क्या बताइए? सरपंच इतने बेरा है सबके में छक लिया, गाड़ तो पटाड़े देनी इतने बेरा है। गाड़ देनी ज्यादा। गोबर का सरपंच था तो गाँव का बढ़िया सरपंच है, 1 नंबर का सर। चलो भाई, बस फर्क इतना है कि आज पंचायत में ओका को नहीं, पंचायत सारी खंडवारी खड़ी, अपनी मान सम्मान की पकड़ी, खैर पैरे खड़े, चाहे वो अंगच्छो रूम में, चाहे वो सर का ताज गुरु भाई पछड़ दूरी पिछले तेरा को काम को नहीं। तो बात भाई 4.5 साल सरपंच के पूरे हो गए, कितने काम हो गए, कितने बुजुर्ग की निगाह से रह गए भी काम होना था वो या को नहीं? क्या बताऊँ मैं, मन कौन बनना है। कोई बात नहीं,
क्या कहोगे? ठीक हो रहे हैं काम, ठीक हो रहे हैं। ठीक हो रहे सर क्या कहेंगे? बढ़िया। कोई गांव की उपलब्धि बता सको एक आधी भाई, इस योजना में हमारे गांव की उपलब्धि क्या हुई? उपलब्धि तो हमारे गाँव में सारी गलियाँ पक्की हो गई, पानी तो बलराम ने चढ़ा रखा है सारे। ठीक सर, सारे तो राह खराब कर दिए गांव के, किसने? सरपंच ने करवा दिए ना। तेरी मत से तुम्हारा गांव में राह खराब कर जाएगा। ना भाई मेरी मत करनी। हाँ देख ले, करे कि नहीं करे भाई? करे हुए गवर्नमेंट का काम है। हम भाई सरपंच के हैं, सरपंच नहीं कहेगा ना। इतना नलके चाहिए कि नहीं चाहिए? कौन चंद है? मैं नलके पहले नलके खड़े थे यार बुरा मत मानिए, मेरी बात का जवाब दे। तो मैंने बहुत तरह बड़ा समझा कर मैं बात मन मान मिली तो तय कहते पानी जाओ पीने का कहते सिर पर। हाँ मोटरसाइकिल पे जाओ भाई। सिर पर ले आकर रहेगा। हाँ सिर पे भी लाओ भाई। पान मिट्टी ले आओ, वो दुख दर्द समझ, वो टाइम हो जाए, रोटियाँ टाइम हो जाए और वो बर्मा पानी लेने जा। अगर आपके गाँव में नल के खुद की थोड़ी सी असुविधा होगी तो आपने इतना मान सम्मान उसका रखना चाहिए। काम होया नहीं हुआ वो बता? कौन नहीं होया भाई? वो चालू है, कौन नहीं होया? चालू कौन हाँ, कौन नहीं हो? ये गलत बात है भाई, ये गलत बात है। वो आती जितने सरपंच बड़े हैं ना इस गांव में पानी की समस्या हमेशा रही है, बस सीधी सी बात यह है। समस्या तो मोटी पानी की बोल बता। एक नंबर का सरपंच था, कौन सा था? सारे धर्मा सारे नाम पानी आया अपने अपने उड़ना सारे चलना भाई। देखो जी मेरी बात पानी आंदा हो तो भाई साहब, आप गांव के हो, आप तो राय बुझ हाँ आप मन भाई हाँ, लेकिन सरपंच में पानी की समस्या आ रही है। बहस ना करो, सबका भाईचारा बना रहो। भाई साहब आपके आप इसी काम के हो? हाँ नहीं भाई, इस भाई बाइक पे आ गया सर। सरपंच साहब के 4.5 साल काल पूरे हो गए, कितने काम अच्छे हो गए, कितने जो रह गए वो होने काम थे? ये पानी वाली समस्या यानी पानी कौन मिटा? हाँ पानी नहरी पानी नहर तो लगा लग गया, कारण की फिर बस बेरा को निकालने के है, डिग्गी में पानी आ ही नहीं रहा। अच्छा डिग्गी पानी को ना, नहर में पानी तो नहर में तो आपकी बड़ी ताला मिला। हाँ नहर तो बड़ी चालता है, तोड़ते नहीं तोड़ते नहर में तो पानी बतेरा है, गाँव में सप्लाई नहीं हो रही। कारण की नान का पाइप लाइन सारी फूटी पड़ी हैं, बदला भाई साहब गंदा पानी आओ है। अच्छा और कई गली पट्टी पड़ी, दोबारा लाइन दाब दी न, वह गली बीच को पाट दी, वह उगड़ी दुगड़ी पड़ी। गाँव में मैंने समस्या यह है। यानी उसकी रिपेयर द्वारा करवाई को नहीं? हाँ कराई को नहीं। चलो साहब यह बात बुझने की। आपका नाम क्या है? मनीराम। मनीराम। आ जाओ भाई, बात तो सच्ची अगर बात है तो बस स्टैंड पे है, क्योंकि हर तरह का आदमी होता है। हाँ सही बात, वह ठीक कौन कराई जो होनी चाहिए थी जी सर। 4.5 साल के सरपंच साहब के पूरे के कार्यकाल के सरपंच की क्या गलती है? MLA MP हैं, समस्या हुआ समस्या इन्हें नहीं बेरा, ठीक बेटा, इन्हें कौन नहीं बेरा समस्या? पानी के बीच को हमारे गांव में MP MLA हमेशा बन के चले जाते हैं, अच्छा। फिर चेहरा नहीं दिखाते हैं। अच्छा मजबूरी है हमारी, उनको पीटना पड़ता है। अब की बार वो पिटे भी अंदर। बिजनेस और हमारा विधायक है बिशंबर वाल्मीकि, तो एक बार वोट के टाइम में जरूरत होती है। अच्छा जी, जब आते हैं बाकी कोई मरो या जियो। भाई साहब डिग्गी की है ना छटाई को नहीं हो, डिग्गी में गंदा पानी है, रो गाँव में सप्लाई हो। मैंने समस्या काम का जया है। तो सरपंच जी इस बात का क्या जवाब दे फिर? सरपंच तो के है, सरपंच का क्या रोल है? MLA विधायक का मेन रोल है, वो उसकी सुने नहीं गए तो वो क्या करेगा? सर आपके गांव की बात करें तो चारों तरफ हमारे गांव में आज पानी, हमारे गांव में आज पानी नहीं तो पीने का है। अच्छा अच्छा, पशुओं को और आदमियों का सबसे बड़ी अरे समस्या। बारिश आगे जोड़ भर गया तो काम चलेगा ना, किसी या कोई नहीं है तो गंदा पानी है, अच्छा पीने का पानी नहीं है। अच्छा आपके गांव में पीने की तो बहुत मोटी हाँ, समस्या है। बहुत मोटी समस्या। खेतों में से पानी ले आए हैं। कितने के बोट हैं, कितने घर है गांव में और कितनी की बिरादरी है? 36 बिरादरी का गांव है। 20-25 बरादरी है, 7,000 है करीब बोट से। अच्छा और कई जोड़ हैं 8-10। ये गंदा नाली है तो गांव का पानी आहो वो डला है, कुछ बरसात का डल गया। नहर का इनमें कोई पानी नहीं डलता। नहर का पानी डल कौन? हाँ। चलो साहब ये तो सरपंच साहब बात का बुझने की है। ले भाई उरे एक चीज़ तो खास देखी, पूरा गांव में नजर आओ जोड़ के ऊपर जो टिब्बा बन रहा है इसके ऊपर दिखाऊंगा कैमरे मैन है। सबसे बढ़िया लगी सुंदरता, दोनों का जोड़ है, बीच में राजकीय प्राथमिक पाठशाला है और जोड़ की सुंदरता भी निहारी जास का है। और यहाँ पे बैठना सबसे बढ़िया स्थान उड़ा है कि साफ सुथरा है, गंदगी नाम की चीज़ तो कौन दिखा रही? पानी गंदा है ना, पानी गंदा है। ये बात आपकी, ये हमारे बाबा खुबीनाथ, पानी गंदा है आपका। ये जो हमारा बाबा खुबीनाथ के नाम से हमारे समाधि है बाबा खुबीनाथ की, उसने गांव बसाया हुआ है। अच्छा। उसी का तालाब है। अच्छा, और इसका भी सरकार ध्यान नहीं करी, गांव ने अपने उससे किया हुआ जितना भी किया है। अच्छा गांव के इसके अंदर एक जीव भी नहीं है, जीव भी। अच्छा इसको आप तजाब मानो इस पानी को। मान लो
और इसने पशु पियो उसका दूध हम पीवा। वो इसलिए हमारे गांव में सबसे ज्यादा कैंसर के रोग हमारे गांव में है। तो यही कारण है। पॉजिटिव को है किसका? कैंसर के कितने रोग भी हमारे गांव में। कैंसर के आपके तो और कोरोना पानी से थोड़ी फैलती है। नहीं वैसे भी तो कोरोना की नहीं हमारे में इस तरह के, क्योंकि हमारा गांव एक अच्छा समझदार गांव में से है। अच्छा, प्राचीन गांव है। अच्छा खेड़ा तक है। बहुत हमारे गांव का एक सभ्य गांव है। सभ्य गांव है। नौकरी पेशे वाले तो ज़्यादा आदमी है, सभ्य आदमी है। खेती बाड़ी किसान वर्ग का ज़्यादा हमारे गांव का है। हमारे गांव के कैप्टन भी हैं, कर्नल भी हैं, ठीक है। भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों की लड़कियों की भी इधर शादी की हुई है। अच्छा जी। हर तरह का माहौल हमारे गांव में हर तरह का। SDO SS बोर्ड चेयरमैन चौधरी सोबत सिंह हमारे गांव से ही बने थे बंसीलाल के राज में। चलो जोड़ की सुंदरता अच्छी कि भाई उस गांव के लोगों से एक रिक्वेस्ट और करेंगे कि दारू की बोतल ना फेंका करो। अगर जो एंजॉय करे भी है वो भी अपना लुक छुपो करो, क्योंकि बोतल तो काफ़ी बड़ी है ना, ये हकीकत है। तो प्लीज़ गांव वाले से रिक्वेस्ट है कि दारू की जरा पियो ना। रिक्वेस्ट करने की बजाय पहले MP MLA के पास ये चीज़ भेजो। गांव हमारा खुद भी समझदार है। बिल्कुल जाएगी सर, ये पानी पक्की जाएगी। और ये जो है ना, ये बहुत बड़ी पहाड़ है। पानी है ना, ये तो तेजाब बन रहा है। जीव भी नहीं है। अच्छा पानी नहीं पी रहे। जैसे ना अरे बाप रे, गर्मी के लिए पशु है इस पानी के अंदर, पीने के लिए नहीं है। तो घर पे भाजपा के राज में मजा को नहीं आया। मजा तो सही है, दिक्कत है, मजा करने वाला कोई नहीं है। यह दिक्कत हर सरकार से हमारी यो बीजेपी से नहीं यो है। मजा हुई है, सजा हुई, सजा है, सजा हुई, लेकिन मजा अकेला करो यार। नहीं, अकेला बीजेपी की गलती नहीं है यार। तो साहब। पीछे कांग्रेस के भी चौटाला ने भी अच्छा, ये किसी ने सूद नहीं लिए। तो राजनीतिक बीज बुरे है। चलो सच्चाई है। इसका मतलब राजनीतिक बीज बुरे है तेजाब का नाम का। अगर तेजाब चाहिए तो भाई इस गाँव में आ जियो, और इस गाँव में ले जो जोड़ बड़े बड़े तेजाब के दो। जिस तरह ने भैंस लुटावा ना मेरा, ठीक है ना, बस जितना चाहिए हो उतना ले जाओ भाई, बस। जोड़ बड़े बड़े हैं मित्र गाँव के ये दो। हवा बूझ लो, चल रहे नहीं हो, मोटर चल रहा वहाँ खड़े नहीं हो सकते आप। अच्छा। अरे याद हवा को नहीं आड़े भी नहीं खड़े हो सकते। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे किया मोटर चल लगी इन पाइपा मगो, आप आड़े खड़े नहीं हो सकते जब ये हवा हो तो। हवा हो तो बांस से इतनी है बांस से। पानी गांव का गंदा हुआ है। गंदा हुआ है, तो इसका उपचार क्यों है बे? चार यो कई बार हो लिया, यहाँ से नलके दबे नहर में अच्छा। पानी वहाँ निकाला जा, और नया पानी डल की आवे पाइप दबकी दबके जब उपचार हो। जब उपचार हुआ ये कोई ये इतना मोटा कोई बजट छेड़ा बोला रहा। अब सब भैंसा लुटावा ने आड़ा तो ना उसका दाफड़ हो जाए भैंस का। ओहो, तो भाई समझे, पशु मारने का काम होगा तो एलर्जी बना है भैंस का। चलो भाई। कबरी या जिस समाज की धर्मशाला हो उस समाज के धर्मशाला के लोगों का एक कर्तव्य और दायित्व बनता कि अपने समाज की धरोहर को संभाल के रखने का काम करें, चाहे इसके अंदर चौकीदार हो या फिर चौकीदार ना हो। क्योंकि इधर देखें तो बुरा हाल लग रहा है धर्मशाला का। तो जिस समाज की धर्मशाला है मित्रतल गांव के अंदर घुसते अड्डे के ऊपर, उस समाज से विनती कि कृपया करके आप इसको साफ़ सुथरा रखवाने की और रखने की कोशिश करें, ताकि ये आपके समाज की धरोहर मानी जाती। गांव की समस्या पानी की यह है, जो ठेकेदार था कोई शर्मा अच्छा। उसको बोल रहे थे कि किसी MLA का रिश्तेदार है हो। अच्छा जी। इसने पानी की सप्लाई नहर थे और जो डिग्गी में पानी आया है वो उस पाइप बिछाने थे। अच्छा। ठीक से वो नहर में जो मोरी लगाते हैं पानी के लिए वो बीच में लगवा दी ऊंची। अच्छा। तो नहर चल रहा थी, पानी को नहीं आया, पानी समस्या थोड़ी शुरू होगी मारे। अच्छा, यानी ठेकेदार कच्चा था। ठेकेदार ने की कमी थी, पानी की ज़्यादा समस्या उसको हुई है। उसका बन गई। हाँ। ठेकेदार ने गलती करी, हाँ। बदनाम MLA भी हो गया और MP भी होगी और भाजपा भी होगी। सरपंच का काम में काम कुम तो ले उन्हें काफ़ी कराए गड़िया गए, फिर एक कमी रही है गाँव में। अच्छा। पंचायत की तरफ तो जो ये हमारा ही डिग्गी बता पाइपलाइन दबी थी, पानी की नई लाइन एक पूरे गांव में बेची हैं। उनमें ठेकेदार ने पाइप तो दी, लाइन दबा दी ना, तो उनकी लीकेज मिट्टी ताज़ा भी बहुत लीकेज है। फिर जो गली पार्टी हुआ दोबारा रिपेयर नहीं हुई जो थी उसके हिसाब से, कोई भी हर जगह खड़ी पड़ी है। अच्छा, पब्लिक हेल्थ थी गली पानी जो पानी की डिग्गियाँ पब्लिक हल्दाड़ा ने पानी की लाइन दबवाई थी। तो उसमें सरपंच साहब न मान लो ठेकेदार जो भी था, परमिशन तो सरपंच लेके गली जो पार्टियाँ, तो उस ठेकेदार ने मारी वह गली नुक्कई नू छोड़ दी, जो थी वह भी नहीं छोड़ी, उसी बीच का सारा खड्डे बना दिए। अच्छा अच्छा। मेन समस्या तो गांव की बहाली यार, हाँ जो तो तुरंत है कि मैं ऊपर ना पब्लिक हल्दाड़ा इधर तक पानी की जो लीकेज है ना गाँव में वह ठीक हो रही ना, पूरा गांव में पानी की सप्लाई की सुविधा हो रही। आधा एरिया उस जगह है, पूरा लोग आज भी नुए बाट देखें, सरकार ने पैसा भी कर दिया और वो जायज लग गया भी नहीं। अच्छा अच्छा, पैसा तो आया है लेकिन वो कामयाब नहीं आया। आदत है अंदर आए
यो भी जोड़ और यो भी जोड़ पूरा भाई वैसा ना पानी पीने खातर महिलाएं बैठी गांव की। अच्छा, गांव की अगर काम की बात कर सरपंच की 4.5 साल की, तो कितने काम होंगे, कितने के रह गए? उसके तो सारे तो गाड़ पड़ी हैं। अच्छा, देखिए शमशान घाट देख लो कि जबकि में बन रहा होते हैं इनमें शमशान घाट है, चुगर तो खुले पड़े हैं। अच्छा। हाँ, हमारी बैठने की जगह देख लो। तू भी आ जा। लुगाइया का को बैठन का रहा नहीं। अच्छा, वो कुर्सी है अगर गांव में? हाँ, कुर्सी है अगर पंचायत लगवा। हाँ, पंचायत कोई सा गांव में कुर्सी इस गांव में देखे भैया। मैंने अड्डे पे भी बात नोट करी और उरे प्राथमिक स्कूल भी है और उरे गांव का कितने मेन रास्ता है, मंदिर भी है। मंदिर है कि है धर्मशाला है। धर्मशाला, हाँ, और मंदिर बैठने है। हाँ, तो यह हकीकत है, बनवाई है तो कुर्सी तो होनी चाहिए थी, जो आज महिलाएं दुखी नहीं पड़ती। रोड तक की न्यूज बनाई थी, सब सबका फोन मार लिया, सर कहाँ मिलेंगे? तो अगर गांव मिथातल की बात की जाए तो महिला सरपंच निर्मला देवी जी और उनके हस्बैंड विषम सिंह जी शिवास। हाँ जी, शिवास साहब कहीं देख रेख में गांव की सेवा कर रहे हैं। सर सही बात है? बिल्कुल सही है जी। सर, अगर आपकी 4.5 साल की काम की व्यवस्था की बात की जाए तो कितना काम आपके कार्यकाल के अंदर हो चुका और कितने काम बकाया रह गए? वो मन में होया यो काम बहुत जरूरी था और होया को नहीं? ठीक बात है। ऐसा है जी, आपने गांव में जिन सपनों के सोच करके सरपंच का चुनाव मिशी से लड़वाया था, उन कामों को पूरा करने की भरपूर कोशिश की। और मैडम भी मेरी पढ़ी लिखी है, एमए है और मैं भी एमए हूँ। और हमने जो उन्हें सोचा था कि भाई गांव का विकास खासकर जो उन्हें पढ़ाई से और खेल से हमारी पीढ़ी का जो है विकास हो, जिससे हमारा भविष्य अच्छा बने। तो स्कूलों को हमारे प्रिंसिपल और स्टाफ जो है बहुत अच्छा आया, उन्हें बहुत कोऑपरेट किया और पंचायत ने भी भरपूर कोऑपरेट किया। और गांव के जो समाज सेवक आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, उनने भी खूब सहयोग किया, जिससे हमारा स्कूल जो है ब्लॉक लेवल पर फर्स्ट आया और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फर्स्ट आया। और दूसरा एक प्राइमरी स्कूल है, उसकी बिल्डिंग सारी जो है ख़त्म हो चुकी थी, वो भी हमारे सीएम साहब ने सीएम अनाउंसमेंट डाल करके 10 कमरे जो है डबल स्टोरी के और 4 दीवारी बन के ने आज 1-2 महीने में तैयार हो जाएगी। सब मन में मलाल के रहेगा शिवा साहब, यो काम करवाना था, यो मलाल बिल्कुल हो गया जी। मलाल एक तो ये रह गया कि हम जो है गांव के अंदर हमारी जो मेडिकल की सुविधाएं थी वो बिल्कुल ठप है। जैसे कि भाई इधर PHC चांग होगी, उधर दनाना होगी, तो हमारा नहीं बन सकी। लेकिन जो उसे क्या होती है CHC बोलते छोटे, हाँ, वो बिल्कुल नष्ट हुई पड़ी है जी। बिल्कुल उसका हमने प्रस्ताव सतराम करने लगे थे भाई, जो ने PWD से वहाँ से भी हमने वो कंडम घोषित करवाया और भी कहीं दिया। एक तो हमारा वो जो था काम वो बिल्कुल रहेगा। लेकिन शिवा साहब आपके जो मैंने गांव के खिलाड़ी युवा मिला, लेकिन खिलाड़ी युवा ने कहा कि कोई ज़्यादा सरकार ने ध्यान नहीं दिया हुआ, बस एक फॉर्मेलिटी नाम की चीज़ है, जो फॉर्मेलिटी हो रही वैसे काम चल रहा ना। फॉर्मेलिटी की ऐसी कोई बात नहीं हो सकता। भाई का जो है थोड़ा बहुत हमारे प्रति या वो भाई सोच के प्रति या उसके वो ज़्यादा मतलब लगनशील आदमी हो, उसने हमारे से ज़्यादा आशाएं कर ली हो भाई ये जल्दी पूरा करवा देंगे इतनी, क्योंकि गांव में काम सारे और भी होते हैं। ठीक है ना जी। और खेल के प्रति तो जी हमें आपको पीछे का रिकॉर्ड दिखा देंगे। मेरे गांव में तो खेल जैसे हम हर साल जो है बाबा खुबीनाथ की जो 14 कप मेला होता है उस पर खेल कराते हैं, बहुत बढ़िया कबड्डी का खेल होता है, कबड्डी भी होती हैं। और बॉक्सिंग के अंदर तो बहुत ही अच्छा काम चला हुआ है जी। हमारे पहले हम बनते ही विधायक जी सुविधाओं की बात कीजिए, हाँ, विधायक जी के कोटे से बॉक्सिंग रिंग का भी लेके आए। और जो है बार बार जैसे एक धर्मवीर जी है हमारे MP साहब हैं भिवानी से, और उनने भी हमारे को किट जो है बॉक्सिंग के खेल के सामान के लिए पैसे दिए थे। और एक वो और किट होती है खेल उसकी 1 लाख रुपए के आसपास का वो बनता है, वो भी उन्होंने दी थी जी। और बाद में हम पंचायत से भी हम लोगों को कुछ सामान देते हैं कई बार। और बाकी जो स्टेडियम के अंदर सुविधाओं की तो काफ़ी कमी है। जैसे कई बार हम कोच की व्यवस्था करवाते हैं, कोच 1 महीना 2 महीने के लिए आता है फिर नहीं आता जी। तो एक तो कोच की मेन है। तो आपने अपने विधायक जी से, मुख्यमंत्री जी से आपने मुख्यमंत्री जी से हमने 1-2 शिकायत की थी। जैसे मेरे गाँव में पानी की समस्या बनी हुई है, ठीक है ना जी। और विधायक जी भी कोऑपरेट करते हैं, हमारे MP साहब हैं विजेंद्र जी, वो भी काफ़ी कोऑपरेट करते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो ना आजकल अधिकारी भी सुनते कम ही है जी।
तो साहब जो पानी का आपने जिक्र किया, पानी लाइन तो दाब दी, हाँ जी। लेकिन सर उसके अंदर तो गाँव वालों ने कहा तो बीच में कहीं ना कहीं कमिश्नर चक्कर रहा। देखो कमीशन के बाद मैं क्या बताऊं जी, वो किस कर रहा है वैसे किसी पर ब्लेम लगाना हम तो कुछ कह मानते नहीं वो भाई, क्योंकि ये काम ठेकेदार का था, JSDO एक्शन साहब का काम था, वो करवाते हैं। हमारे अगर समस्याएं जो आती हैं, क्योंकि इसमें जो टेंडर हुआ ये इसके अंदर पाइप दाबना और जो है उसकी गलियों की रिपेयर करना सारा टेंडर के अंदर है, रिपेयर ठेकेदार ने करनी थी। और जो है ठेकेदार हमारा ज़्यादा समझदार मिल गया हमारे को, न तो जल्दी से पाइपलाइन डालता, एक बार खड़ा खोद देता है, 4 दिन के बाद उसमें पाइपलाइन डालता है और फिर उसमें तो उसका जो अटवाता नहीं, फिर शिकायत करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसको आट देता है। तो सर साहब आपने उसके काम के सर्टिफिकेट नहीं ली कोर्ट से? आप ना जी सर्टिफिकेट हम नहीं लेते, हम तो जी उससे रिक्वेस्ट करके हाथ जोड़ के भाई किसी तरह हमारा काम हो जाओ। टप्पा दे। हाँ ना टप्पा नहीं जी, हमें काम करवाने से मतलब है। अब मैं छुट्टी ले लूँ और ले लूँ तो उसमें काम की रुकावट ही आएगी जी। इसके बारे में मैंने शिकायत करी जी, हमारे CM साहब पीछे चांग आए थे, हमारे 16 पंचायत के जो सरपंच थे, कुछ मेंबर थे, उनसे मिलने का प्रोग्राम था हमारे इलाके में इसी तरह से। तो हमने जो है CM साहब को स्पेशल शिकायत की थी हमारे ठेकेदार के बारे में कि माँ जी ये समस्या है, और उन्हें CM साहब ने भी DC साहब को सख्त ऑर्डर कर दिए थे। उसके बाद थोड़ा बहुत काम रनिंग तो हुआ, लेकिन काम से तो बिल्कुल हम तो जी इतने निराश करके रख दिए। किसका हाथ लगता है आपको सरकार का, उस बंदे को मिल रही? हमारा ठेकेदार को ज़्यादा समझदार है जी, इस ठेकेदार का हमें पता नहीं चला जी। हमें राजनीतिक हाथ है समझदारी के ऊपर या किसी? मैं तो इसी को राजनीतिक हाथ को लगता है जी। अच्छा हाँ, क्योंकि इस ठेकेदार साहब की हमने विधायक को जी को शिकायत कर ली, MP साहब को कर ली, बिजनर साहब को, धर्मवीर जी ने शिकायत कर ली, और जो CM साहब जो आए थे जब भी हमने खूब रुक के मार के शिकायत कर ली। साथ में ग्रामवासी भी थे, मेरे पंचायत के मेंबर भी थे, और मेरी मैडम जो सरपंच है निर्मला जी, वो खुद खड़ी होकर ने शिकायत करी थी उसमें अच्छी तरह से जी। तो फिर भी जो काम लाइन पर नहीं आ रहा जी। लेकिन जो का तो काम नुको रह गया, पानी भी चलिया, उधर से पानी चला। असल बात यह है, एक तो ऐसे ऊपर खबड़ कर दी उसने, बताओ ऊपर खबड़ किस भी कर दी। देखो जी ऊपर खबड़ की जो बात है ना, ये तो जो शिकायत कर रहे हैं ना, वो तो मेरे ख्याल में कुछ समझदारी की बात नहीं होती। इसका मतलब तो अगर पानी चले तो ऐसे भाई कहीं ऊँची तो बीच में ऊँचा एरिया फिर पानी पहुँचेगा नहीं। अब उसने नीचा ढूंगा, कितना ढूंगा ले जाओगे, पानी तो ऊपर टूटी में आना है। लीकेज की बात की सर? हाँ लीकेज की शिकायत बता रहे हैं हमने, लीकेज के कारण तो ये नई लाइनें डल लग रही हैं। अच्छा अब दोबारा डालने लग रहे हो? लीकेज की लाइनें जो है मेरे गांव में लगभग 70% दब चुकी है जी। अच्छा। जिसमें से जो है 30-40% लाइन जुट भी चुकी हैं। लेकिन उनमें समस्या क्या है, जो वाल लगते हैं ना, जैसे मेन लाइन 6 इंच की आ गई, उसमें से गली में 4-4 इंच की लाइन लगा दी, तो उसमें जो है ना जी एक 6 इंच की लाइन में से आप 3 गली में 4-4 इंच की 4 में पानी दोगे तो आगे उन्हें वाल तो लगने चाहिए। जब आगे वो लाइन और आगे जाएगी तो उसमें पानी कैसे पहुंचेगा? पीछे वाल बंद होंगे तभी तो आगे पानी पहुंचेगा जी। अभी एक तो ये वाल वगैरह सिस्टम सारा इन्हें नहीं किया है, ठेकेदार किया नहीं। हाँ। अच्छा। दूसरा जो एक बूस्टर हमने बस स्टैंड पर बनवाया है, वहाँ पर जो कनेक्शन तो कर दिया मेन लाइन से, उससे वाटर टैंक से डिग्गी से, लेकिन उसका कनेक्शन आगे 2 गलियाँ मैंने वहाँ नहीं किया अब तक। अच्छा वो आपको लगता है कि इसका ठेकेदार का बिल पास हो चुका होगा? देखो जी मैं तो एक्शन साहब को बार बार लिख के दे चुका हूँ, प्रस्ताव भी दे चुका हूँ, एप्लीकेशन भी कि भाई जो है जी इनकी पेमेंट नहीं की जाए जब तक मेरा काम नहीं होता। अच्छा ठीक है जी। अब दोबारा प्रस्ताव बना रखा है हमने, पीछे भी दे रखा है, और अब भी जो है उसकी कॉपी में 1-2 दिन में एक्शन टाइम नहीं लगा, मैंने एक्शन साहब को दे के आनी थी। सर साहब आपके अंडर अब की बार 4.5 में कितनी ग्रांट डाली, कितने आपके हाथ में लाखों रुपया इस पंचायत के लिए आज कितने आपके पास बच रहे हैं, और क्या काम उन पैसे आप कराओगे करोगे? देखो जी आप तो जो हमारे 2 गलियाँ तो शुरू कर रखी हैं ग्रांटों से, जैसे PRI किस्त आती है हमारे पास, और एक जो है भाई इसमें वेट एंड सरचार्ज की उससे आती है, उनसे शुरू कर रखी है। एक छोटा टुकड़ा हमने मनरेगा से एस्टीमेट बनवाया है, वो शुरू कर रखा है। ठीक है, ये काम शुरू कर रखे हैं। कितने लाख की ग्रांट आज के अब तक? देखो जी ग्रांट तो अभी टोटल तो किया नहीं है, आंकड़ा लमसम का ये समझो आप 4.5 लाख तो 4.5 करोड़ तो 6 और 5 के बीच में ही, यानी 4.5 करोड़ 5 करोड़ के बीच में। हाँ लगभग जो नहीं इतना है, क्यों टोटल अभी किया नहीं है। सर आप कितना लगा चुके, कितना आपके पंचायत में बच? बस हमारे तो जी ज़्यादा नहीं बचे, अब मुश्किल से जो है 10 लाख रुपए की जो काम रनिंग है ना, ये काम पूरे हो जाएंगे जब इनकी पेमाश हो जाएगी, उसके बाद पता चलेगा। हाँ भाई 10 बचे हैं, 15 बचे हैं, 20 बचे हैं, 5 बचे हैं, उससे पता चलेगा जी। तो सर साहब अगर अभी जो स्थिति की बात की जाए तो इसमें तो आपके गांव वाले कह रहे हैं कि हमारे MLA ने, हमारा तो सरकार ने नाश कर दिया। देखो जी ये तो पार्टीबाजी है, लेकिन MLA साहब ने मेरे को तो बहुत कोऑपरेट किया है। अब मैं तो कैसे कह दूं भाई हमारा नाश कर दिया, ठीक है ना। जब मैंने जो प्रस्ताव दिए वो दिया, MLA साहब की मजबूरी होती है, उनके पास इतना बड़ा लका है।
जी। ठीक है ना। अब उनको जो है कुछ ग्रांट मिलती है भाई, मान लो 10 करोड़ रुपये मिल गया जी। 10 करोड़ रुपये भाई 58-60 गाँव में है, अब उसमें बांट के देखो कितने पैसे बांटाऊंगे जी। या फिर कई ऐसा होता है भाई 15 सरपंचों को अब देता हूँ, 10 को फिर देता हूँ, 10 को फिर देता हूँ। अब मैं अब मेरा जिस टाइम नंबर नहीं आया, मैं नाराज होकर बैठता हूँ, कोई समझदारी तो है नहीं जी। हमें एक दूसरे की मजबूरी समझनी पड़ेगी जी। तो सर आपके पास सरपंच किसकी आ गई? आपकी बात जनरल की आई हुई है जी, जेंट्स की। तो मुबारक हो, आप तैयार भी हो, सारे काम है। 1 मिनट के लिए अब जैसे कि गांव के अंदर जो नहीं ये नंदीशाला का हमने निर्माण करवाया जी। अच्छा जी। ठीक है, गऊँ थी जो और थी, सांड वगैरह थे, बहुत दुखी हो रहे थे। हमने जो है PRI से, पंचायत फंड से, और हमारा जो गौ सेवा है उसे वहाँ चेयरमैन मंगला जी हैं हमारे, बहुत बढ़िया कोऑपरेटिव माइंड के हैं, उन्होंने हमारे कुछ कोऑपरेट किया। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जाते समय गौशाला का राउंड जरूर लगा लेना है, क्योंकि हमने कैसे उसको जो कर रखा है सारा 2.5-3 साल में हमने उसको खड़ा किया है। 4 दवाई से, साइड से, पानी का सिस्टम से, सारा भाई चारा काटने का है वो सिस्टम है सारा, बहुत जो गांव ने बहुत सहयोग करता है। अब गांव का चंदा इकट्ठा करके हमने कमेटी बना रखी, गांव की निगरानी कमेटी, वो पैसा इकट्ठा करती है, अनाज वगैरह करती है, चारा वगैरह करती है। यानी गौ का तो जेब तक लगाने की मत रखो। बिल्कुल रखते हैं जी। तो आज गौ माता ने सुतला काम कर दिया, गौशाला बन गई, सारे काम हुए हैं। मतलब ईब आदमी की आ गई और जनरल की आ गई। ऐसा है, हम ये सरपंच का काम है ना, ये मैं सरपंच की जो सोचा था, जो हम काम करना चाहते थे, जिस हिसाब से, उस हिसाब से हमारा तो समझ में बात आई नहीं। सर कमी कहाँ लगी? कमी तो थोड़ा ऐसा होता जी, हम चाहते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया जो अस्पताल के बारे में, CHC के बारे में, मैं इसके लिए चंडीगढ़ तक भी गया, यहाँ सीएमओ साहब को भी लिखा और भी लिखा, और सारा कंड में घोषित कराया, सारा काम कर लिया, और फिर सारा 10-15 लाख की सारी बिल्डिंग थी। ये ऐसे काम नहीं बनते ना, तो मन टूट जाता है। यानी आपने तो हाथ पर सारे मार दिए। हाँ, दूसरा बात है, जैसे अब लेडीज सरपंच होने नाते लेडीज जो गाँव में आती जाती है भाई मिलती है, तो शिकायत आती थी शराब के बारे में। तो हमने पिछली बार भी जो है ग्राम सभा में प्रस्ताव पास करके दिया था, हमारा गाँव में ठेका नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो पिछली बार तो हम पता नहीं कहाँ चूक होगी, लेकिन अब की बार हमने और जो है ज़ोर से काम किया, ग्रामवासियों से, सारे महिलाओं से, सबसे। अब की बार हमने साहब का ठेका ही बंद करवाया। ठीक है ना जी, तो ठेका बंद हो गया हमारा। लेकिन ठेका बंद होने के बाद साथ में ये कहते थे हम, भाई ठेका तो बंद हो चला हो जाएगा, लेकिन घर घर बिकने लगी, गलियों में बिकने लगी, तब क्या करोगे? तो ईब तो आपका MLA भी आपका घर का है। बिल्कुल जी। और जनरल की सीट आ रही है, तो लोग घर में चोट मारनी चाहिए आपने, तो देखो जी, सारे काम होंगे। बात सही है आपकी। गांव ने जो ने हमारे को 5 साल का मौका दिया, इसके लिए हम गांव के बहुत बहुत आभारी हैं। अब किसी और भाई का, नौजवान का पढ़े लिखा नंबर आना चाहिए, हमारी इसमें कोई इच्छा नहीं है। जो हम सेवा करना चाहते हैं कर मतलब जो हमारे मन में रहेगी, वो हम बगैर सरपंच भी करेंगे, और आने वाले सरपंच को हम बधाई भी देंगे, उसका कंधे से कंधा लगा साथ भी देंगे, और उसको जो रास्ते बताएंगे कैसे पैसे आते हैं, कैसे उसकी मुलाकात कैसे, बिल्कुल दाव पे सिखाएंगे जी। बिल्कुल जी, वो चलो थैंक यू। कितने काम हुए गांव में सरपंच के, कितने रह गए काम? रह रहे थे भाई, रह रहे हैं। हाँ। कितने काम रह गए? वो सारे रह रहे थे। उड़न तो गाल गुड़ पानी पात नहीं आंदा। अच्छा। हाँ, उड़न तो पानी ही नहीं आंदा, वो किसी और किसी तो लैंड लून दवाई आड़न कौन दवाई के? लैंड लून दवाई पानी की लाइन तो सब फिर उन मानदा है कोई नहीं, भीड़े भीड़े नलकुए से थे। अच्छा, और हाँ, उन सारी गाल खराब कर दी। हाँ, वो गाल भी कौन बनी? हाँ, जब ना गाल साफ ठीक करी उसको। अच्छा। बहुत बढ़िया गाल बन रही थी। हाँ। और भाई किसी पर कराया उड़न तो आया ही नहीं थे। अच्छा, इस पानी में तो आया है कोई नहीं। हाँ। सरपंच का अगर 4.5 साल की कार्यकाल की बात करें, कितना बढ़िया काम हो गया, कितना किया रह गया? मेन समस्या पानी की, सब इस एरिया में पानी नहीं आ रहा। अच्छा साहब, गांव तो लगभग मैं 15-20 गांव के सर्वे कर चुका, सारे गांव की पानी समस्या है। कारण नहीं मार तो इस सरपंच पहले सरपंच ये था। ये थे? हाँ। कौन से वाले? धर्म सिंह। ये भाई खेलना तो ताश है, अच्छी बात कौन नहीं, लेकिन सब बस बैठे हैं, तो भाई दो इंटरव्यू तो उनने का बनाए हैं, तो खड़े हो गए बेटी। सरपंच साहब, आपने भी 5 साल सरपंच की योजना को काम किया गांव के लिए, और अब भी 4.5 साल लगभग पूरी हो गई। सर समस्या गांव में पानी की बताइए, कारण के मेन जड़ के है? मैन या गांव में पीने का तो पानी है नहीं, वो नहर के पास ट्यूबवेल लग के नहर वहाँ से लाइन दब के आए, एक ट्यूबवेल और एक ट्यूबवेल लग रहा है, यहाँ ट्यूबवेल का पानी वहाँ पहुँच नहीं रहा, इसमें वाल वूल लग के न जब आगे पानी पहुँचेगा जी। एक परली साइड ने लगा है चांग रोड पर, एक
भिवानी वाला पुल के पास लगा अच्छा, ट्यूबवेल वो जब तो- गाँव वो में तो पानी वही काम रहा है घना मामा की बाण जी भूखी मरती आंड है नहर तो चारों कान के हैं तो पानी तो कितने मंगा दो ट्यूबवेल तो कौन लग रहे भाई साहब ट्यूबवेल लगे बिना पानी कैसे आएगा। आपने भी 5 साल योजना में काम करा और ये भी कर समझ कला रहे हैं तो आप उन्हें सलाह कौन दे भाई तन्नू कर देता काम हो जाएगा गाँव में पानी आप क्या था हमने कैमरे के चल जाए थे डग्गी में पानी के खुद सुंडिया लाई गलवा थे अपने टाइम पे। अच्छा जब भी सुंडिया लगाए तो डग्गी में पानी काम नहीं करवाया डग्गी में पानी भाई साहब उर्ली नहर में पानी आधा चले आधी नहर चले आधी परली में सुंडिया लाई पानी डाल दी उर्ली में। अच्छा हाँ बता दे जो पानी डग्गी में आओ ना चांगला वो बताओगा हाँ बोल रहा है भाई साहब पानी आओगा डग्गी में जब सांग वाला पुल धोरा नलके दब की डग्गी आवे जी डग्गी ऊंची पड़ जाए इस साइड दब जो पानी आवा है वह मोरी नीची है पानी को नहीं अंदर डग्गी में। आपकी जो लैंड पड़ रही है हाँ या सही कौन पड़ रही है या सही कौन पड़ रही है कमी किसकी देखी जाए इसमें या कमी तो पंचायत करावा साहब ये पंचायत है हाँ या तो पंचायत करावा या गांव वाले डीसी धोरा जावे तो मैंने आपको सरपंच तक बात करी थी आपको समझ बोला मैंने तो इसकी काफ़ी मुख्यमंत्री तक भी एप्लीकेशन लगाई मैंने खड़ा कर एक्शन तो कर जैसे पेमेंट नहीं करोगे लेकिन मेरा काम का सोल्यूशन नाश कर दिया सरपंच तो बात तो कहे है लेकिन फिर या तो पूरा गांव डीसी का जावे साहब। अच्छा और सांग वाला पुल धोरा नलके दब की डग्गी में जब पानी की समस्या खत्म हुआ नहीं तो नहीं हो गया। हाँ ये मेन बात वो तो कमीशन में काम होने लग रहा है। हाँ ये डग्गी की सफाई नहीं हुई आज तक कई साल हो गए। अच्छा। आज तक गांव में डग्गी की सफाई नहीं हुई है बहुत बड़े हैं। अच्छा पानी कितना इतनी तरह का चढ़ रहा है बताओ कितना पानी आओगा। भाई खड़ा है और भीड़ खड़ी है एक बात तो सब सामूहिक बात है अभी आदर्श गांव कागता बना कर है या गांव धरातल बनता आदर्श गांव आदर्श तो कागजा में बना खड़े है कोई आदर्श काम को नहीं हो रहा यानी अगर नेक नीति सरपंच चाहे ये हो चाहे वर्तमान का हो अगर काम करवाते तो वास्तव में लगता है कि आदर्श गांव बनाने की जरूरत थी। हाँ या तो थी है भाई जिस तरह गाड़ पाट दी पानी की समस्या है हाँ भाई मैंने समस्या तो यह है पानी वाली ये हो रही है भाई भीतर लेना है। अच्छा हाँ बार बार करूँगा आपको तो अड्डे की समस्या पानी की अड्डे तो लेके मैं बिचाला मांगा मन तो समस्या यह है मेन तो हाँ गाड़ा की और सामूहिक काम ठीक हो रहे हैं बाकी गौशाला बनी है ये आंगनबाड़ी बनने लग रही है सरकार भरपूर पैसे दिला रही है शमशान घाट बताओ शमशान घाट सारे सही बना रखे हैं भाई। अच्छा सारे 4 दुआरी खींच रखी है। अच्छा हाँ काम डग्गी पानी वाली मैंने समस्या पानी वाली ये है शमशान घाट में बात होगी बहुत तो सुनी है फिर कहानी आ गई। हाँ नहीं शमशान घाट बढ़िया बना के दीवार खींच दी लेकिन काम सुंदर तो कर दी पानी की समस्या कौन मिट्टी तो दो जोर गंदा पानी है उसमें कैसे कहा 21वीं सदी का भारत है गाँव में भी वो हाल है आज पानी की समस्या कौन मीटर पालना चारों तरफ नहरा हूँ गाँव में मिर्च का है तो चाव कौन चाल रहा हम खुद पब्लिक आप चाव सप्लाई पानी गिलते भरिया टूटी खोली छोड़ देते हैं और बंद नहीं करते उनको सरकार ने रोटी भी दे दी पब्लिक है पब्लिक का है अगर टूटी बंद करते ना पानी आता पहुंचेगा पानी आता लेकिन बंद करने लेकिन डांगरा नहाओगे गली धोएंगे ना खुला चलाओ अच्छा गली हम चलो खुला चलना ये गलत बात कभी अगला पानी नहीं चला जा अगले मेन समस्या अपना आपा ठीक होना चाहिए सारा ठीक हो जाए। चलो भाई गांव मित्र थोड़े लेकिन गांव की देख रेख में एक बहुत सोना काम कर दिया नंदी सालाव के लिए और नंदी महाराजा के लिए और इसमें गौ भी देखी जा सके हैं तो यह कद बनी थी कितनी गौ इसमें है फिलहाल 200-250 गाँव जी खागड़ लगा कर 400 हैं जी 400 करीब। हाँ जी तो इस गांव पंचायत करे या सरकार से सहायता मिले सरकार तो इतनी नहीं मिल रही जी गांव के द्वारा चल रही है जी पंचायत करने वाली है। हाँ जी ये गांव चला रहा है जी जितना बना है पंचायत ने बनाया है। हाँ जी ये बहुत सारा काम करते हैं मैं उनको कहूँगा प्लीज दिखाए साला शायद तू बोल गांव नहीं बनाया है एक जमींदार ने परला तोड़ी का बना है। अच्छा हाँ तो खाने पीने तोड़ी ताड़ी का तो पे आ जाए मतलब ये जमींदार इकट्ठी कर दे हड़ा। अच्छा मौज का रखे यानी। हाँ मौज चलो एक जी लेटरिन बाथरूम की दिक्कत है जी लेटरिन बाथरूम भी नहीं है जी अड़े। हाँ जी हाँ जी ये परेशानी है जी कोई आपसे एक विनती है इस गौशाला के अंदर आपकी गौशाला बिल्कुल टॉप की साफ सफाई लेकिन महिलाओं के और जेंट्स की प्रॉब्लम नहीं बताई कि शौचालय नहीं है नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है। प्लीज़ आपसे विनती है जेएनसी न्यूज़ की चाहे इसको प्रशासन करवाए चाहे इसको ग्राम पंचायत में खड़ा करवाए लेकिन ये काम जल्दी से जल्दी प्लीज़ करवाएं ताकि ये बहन बेटी ने कहा कि इधर पानी पेशाब की बड़ी दिक्कत है। थोड़ा कुणा रह जी रात ने ऊपर कुत्ते आवे जी छोटे छोटे बाछड़ुआ न खा जावे जी वो थोड़ा सा है जी बस। अच्छा हाँ जी चलो सरपंच साहब कुछ भी है
महिला शक्ति बोलो तो है आदमी बोलने को मेरा सोच रहा के साफ सुन रहा है बोल रहा करो और मुझे महिला सारी बात बताना रही अच्छी बात बताओ है तो लैटी बात मुझे थारे काम आओगी वो उड़ा कुत्ते का तो नहीं आओ तो भी थाली चौधरी छुट्टी हम 2 घड़ी पैर पर सो भी जाएगा या तो है ही। ठीक है बता देना हाँ जी बता देना क्या पाओगे आप टीवी आप पाओगे। हाँ देख ले आई बस ये है 21वीं सदी का भारत। चलो अच्छी बात है काम होए गाँव में होने चाहिए। तो यह सर्वे थी आपके गांव मिताथड़ की। सरपंच की बात भी करी, जोड़ की बात भी करी, शमशान घाटा की बात भी करी, स्टेडियम की बात भी करी और अच्छे काम करी। तो सामूहिक काम तो बताए सरपंच के बढ़िया, लेकिन एक लठ गढ़ रहा है सरपंच की हो चाहे पूर्व सरपंच की बात हो चाहे वो वर्तमान की बात हो। एक तो गली और पानी, ये इस काम का सौभाग्य है कि इस चारों का नहर नहर हुआ है, चारों तरफ नहर है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हजारों आदमी पानी पानी करें। ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा गांव पानी के लिए रोए और सरकार विधानसभा MP MLA सरकार जो प्रशासनिक अधिकारी वो सुत्ते पड़े हो। तो लगता नहीं कि यहीं भी कहीं ना कहीं कमीशन खोरी के अंदर ही ये बातें अड़जी हुई लगती इस गांव की। अगर नहीं बातें तो सरकार से निवेदन, प्रशासन से निवेदन कि इसके ऊपर संज्ञान ले, पानी क्यों नहीं पहुंच रहा गांव के घर घर तक, ये कारण जानने की कोशिश जरूर करे प्रशासन और सरकार की जिम्मेवारी बनती। जैन सिन्हू से अजय नायक रवि कोहली की खास रिपोर्ट।